मित्रों, आज हम बात करेंगे कुंडली के माध्यम से कि प्रथम संतान जो है पुत्र यानी लड़का होगा या प्रथम संतान है कन्या यानी लड़की होगी। कि प्रथम भाव में कोई भी अंक हो, 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो, अगर लग्न स्वयं लग्न में बैठा हो या द्वितीय भाव में बैठा हो या तृतीय भाव में बैठा हो, आपको सरलता समझ लेना है कि प्रथम भाव में 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो, लग्न स्वयं लग्न में बैठा हो या द्वितीय भाव में बैठा हो या तृतीय भाव में बैठा हो, लग्न प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में बैठा होगा, कोई भी अंक हो, प्रथम संतान जो है पुत्र ही होगा, यानी लड़के की प्राप्ति होगा। लग्नेश कोई भी हो, लग्नेश स्वयं लग्न में हो या द्वितीय भाव में हो या तृतीय भाव में हो, माने 1 2 3 आप सरलता समझ लीजिए। जो भी अंक होगा 1 से 12 तक कोई भी अंक होगा, जैसे उस लग्न का स्वामी पहले घर में हो या दूसरे घर में हो या तीसरे घर में हो, तो प्रथम संतान जो है पुत्र की यानी लड़के की प्राप्ति होता है। प्रेम तो मान लीजिए लग्नेश 6 8 12 भाव में बैठा हो, इसे देखिए त्रिक भाव भी कहते हैं। आप अपने कुंडली देखिए, लग्नेश यदि स्वयं 6 8 12 भाव में, तो संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती है प्रथम, यानी उनको प्रथम जो है गर्भ नष्ट होता है या मिसकैरेज होता है, या तो पहले जो है कन्या ही होती है। अगर लग्नेश स्वयं जो है अगर 6 8 12 भाव में बैठा है, अगर पुरुष राशि में बैठा है, जैसे 6 8 12 अंक क्या है 1 3 5 7 9 11, माने मेष राशि हो या मिथुन हो या सिंह हो या तुला हो या धनु हो या काम ये अंक है और लग्नेश जाके वहां बैठा है, तो प्रथम है कुछ भी हो उनका मिसकैरेज यानी गर्भ नष्ट होता है और दूसरा संतान जो है पुत्र की प्राप्ति होता है। लेकिन लग्नेश अगर 6 8 12 भाव बैठा है, अगर कहीं स्त्री राशि में बैठा है, तो संतान जो है प्रथम जो है कन्या का जन्म होता है और पहली संतान जो है कन्या लेती है। लेकिन 99.5% लग्नेश 6 8 12 में बैठा हो तो गर्भ नष्ट होता है। मान लीजिए लग्नेश जो है अगर आपके कुंडली में जाकर के पंचम भाव में बैठा हो या सप्तम भाव में बैठा हो या नवम भाव में बैठा हो या लाभ भाव में बैठा हो, तो प्रथम संतान जो है लड़के की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। कैसे समझेंगे? लग्नेश जो भी आपका हो 1 से 12 तक कोई भी अंक हो, अगर उस लग्नेश का स्वामी स्वयं, मैंने पहला नियम बताया कि 1 2 3 बैठा हो तो प्रथम संतान होता है, या लग्नेश का स्वामी पंचम भाव में बैठा हो या सप्तम भाव में बैठा हो या नवम भाव या लाभ भाव में बैठा हो, तो प्रथम संतान जो है पुत्र की होती है, संतान की प्राप्ति होती है। प्रेम तो अगर मान लीजिए लग्नेश 6 8 12 भाव में बैठा है, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, तो आपको संतान का जाप करना चाहिए। वो कौन सा मंत्र है? ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव देव में तनेम कृष्ण त्वाम हम शरणम गतः। इस मंत्र का आप 1.25 लाख जाप करवाएं और हरिवंश पुराण का पाठ स्वयं श्रवण करें। अगर मान लीजिए ग्रह कुंडली में नहीं बन पा रहा है या शुक्र का डिग्री कमजोर है, बुध ग्रह मैंने बताया नपुंसक ग्रह है, शनि नपुंसक ग्रह है, कहीं आपके कुंडली में शुक्र जो है डिग्री कमजोर है 0 से 29 डिग्री है और बुध शनि कहीं नपुंसक है, तो संतान का योग नहीं बन पा रहा है, नपुंसकता योग जीवन में आ जा रहा है। तो इसके विधान में बता रहा हूँ कि ये नियम करें, संतान गोपाल मंत्र का आप जाप करें, इसे पुत्रष्टि यज्ञ भी कहते हैं, और हरिवंश पुराण का कथा श्रवण करें, जरूर आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। और मान लीजिए लग्नेश 6 8 12 भाव में बैठे हैं, तो उस चीज का आप ध्यान करें जिससे आपका ये भी दोष निवारण होगा। शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा।